तो इस कौन सी ऐसी एक प्रकार से आपको विषमता दिखाई देती है जिसके आधार पर एक मानव को या फिर यहाँ पर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो एक व्यक्ति को वर्णों के आधार पर देखा जाता है, एक व्यक्ति को संप्रदाय के आधार पर देखा जाता है, एक व्यक्ति को जाति के आधार पर देखा जाता है। देखिए ये जो यहाँ पे जिसके आधार पे मानवता का सृजन हुआ, जिसके आधार पर मानवता अपने अस्तित्व में आई है, ये जो यहाँ पे है होमोसेपियंस जिसको हम कहते हैं, उसके आगे जनरेशन आई है यहाँ पे, जहाँ पे लोगों ने विभिन्न प्रकार के काम करने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे लोगों ने देखा कि इनका शोषण किस प्रकार से किया जाता है कि हमें कुछ काम ही ना करना पड़े, या फिर हम कुछ ऐसा करें जिससे कि वो अपना एक तरह से प्रभुत्व जमा सकें। प्रभुत्व किस समय से, यही बीमारी है, यही इस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसमें आपने एक दूसरे को ही आपके अपने ही शरीर के इस यहाँ से जनरेट हो रहा है सब कुछ, तो जाहिर सी बात है कि हम सभी एक दूसरे में समायोजित हैं, एक दूसरे के समान दिखते भी हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊपरी खाल का अंतर है। और जैसे कि मैंने कुछ समय पहले एक कंकालों की एक समूह बना के उसका एक मेरे पास पिक्चर आई थी, उसके नीचे मैंने कुछ कोट्स लिखी थी। तो उसमें जो पिक्चर थी वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी के कंकाल, सभी की एक तरह से जो आंतरिक ढांचा है वो सभी का समान है। ऊपर से जो खाल है, जो एक तरह से विभिन्न प्रकार के जो एक तरह से प्रकृति के अंदर तत्व इकट्ठे होते हैं, जिसके आधार पे ये जो जेनेटिक्स के आधार पे या फिर इसी के जो हमारे प्रीडिसेसर्स हैं, जो हमारे प्रीसीडिंग जो हमारी जनरेशन है, उसके आधार पे हमारा शारीरिक ढांचा परिवर्तित होता है। तो वो उसके आधार पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो उसके आधार पे ये ऊपरी एक तरह से ये खोल अलग हो सकता है, लेकिन मूल एक है। परिधियां अलग हो सकती हैं, मूल एक होता है। आपने देखा होगा जो सेंटर ऑफ एक सर्कल होता है वो हमेशा एक ही जगह होता है, वो बिंदु होती है। वही बिंदु के बारे में बात कर रहा हूँ। वहां से अगर ये जो है उससे आगे अगर यहाँ पे भी आगे जो क्रियाएं करने लोग शुरू कर दिए, यहाँ से जो विभिन्न वर्ण बने, विभिन्न जातियां बनी, विभिन्न संप्रदाय वगैरह बन गए, ठीक है, लोगों ने भूमि के ऊपर लकीरें खींच के उनको देश बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, सार की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से हम अपने देश के भीतर, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और जिस देश के नागरिकों के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, तो उसकी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से जो डिस्टिंक्शंस बनाए गए, जो विषमताएं बनाई गई, अब यहाँ पे ये बताइए कि ये जो व्यक्ति है जिससे कि ये सारा प्रसार हुआ था, उस व्यक्ति का वर्ण, उस व्यक्ति का संप्रदाय, उस व्यक्ति की जाति, उस व्यक्ति की विषमता, उस व्यक्ति की विभेदता, मुझे बताइए कौन सी थी, कौन सी थी इसकी? कोई भी प्रमाण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वह सत्य है कि वह जो आदमी जो जो यहाँ पर माता पिता कह लो या फिर जो पूर्वज कह लो, ये जो पूर्वज है, मैं इसकी यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे जो लोग क्रियाएं करने शुरू कर दिए लोगों ने। यहाँ पे एक संकीर्ण मानसिकता वाले एक समूह खड़ा है, ठीक है, एक यहाँ पे समूह खड़ा है, उसने ये सारी यहाँ से विभेदता बनाने शुरू कर दी। तो मैं यहाँ की बात कर रहा था, ये पूर्वज जो यहाँ पे खड़ा हुआ है उसका कौन सी पहचान है जिसके आधार पे आप ये कह सकें कि ये अलग है? आप मुझे बताइए कि मेरी पहचान कौन सी ऐसी है कि जो आपको मुझसे भिन्न करती है? यदि भिन्न करती है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यह कर्तव्य होना चाहिए कि उसका दूर किया जाए। और सिर्फ विषमता एक प्रकार से, और जो एक तरह से अंतर हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ समझ का हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ समझ ज्ञान का हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता। तो यह सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप उन सभी चीज़ों को त्याग दीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, यदि वह देख पा रहा होगा मैं, तो उसको कितनी ज़्यादा पीड़ा और उसको कितना ज़्यादा उसको एक तरह से आघात पहुंच रहा होगा इन सभी द्वेषों को देख के, इन सभी मानसिक संकीर्णता को देख के, इन सभी विक्षिप्तवादी विचारधारा को देख के, धारणाओं को देख के, विश्वासों को देख के। प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूँ आपसे कि आप सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को धारण कीजिए। मेरा और किसी चीज़ से कुछ ऐसा एक तरह से द्वंद्व नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यह कहना है कि आप उन सभी चीज़ों को धारण कीजिए जो सत्य हैं, जो मानवीय कल्याण में है। आप उन समक धारणा से कभी भी एक तरह से हमारा जो खुद का कोर है ना, जो हमारे मानवीय कल्याण है, उसकी क्षति कितनी होती है। पानी यदि जलन करने लग जाए, तो जलन करने लग जाए, जो कि आग का स्वभाव होता है, पानी का स्वभाव शीतलता प्रदान करना होता है, तो आपको पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा उससे वो तो बिल्कुल ही एक तरह से प्रकृति का विनाश वहाँ से आरंभ हो जाता है। और हमने अपनी प्रकृति का, हमने अपने मानवीय कल्याण का एक तरह से इतना ह्रास कर दिया है, इतनी उसकी हानि कर दी है, इतना उसका विघटन कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा हम गर्तों में गिरते जा रहे हैं अमानवीयता के, हिंसा के। आज ये हिंसक आवरण बनने हैं, ये इसी के आधार पर बनने हैं, उस सोच के आधार पर बनने हैं जिसमें कि हम दो व्यक्तियों के बीच में, कोई भी व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच में एक प्रकार से उन धरातलों को, उन आधारों को लाता है, उन किन आधारों को जो कि अंदर से खोखले हैं, वो खोखले ही हैं। नहीं तो आप अवलोकन कीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा ऐसा आपको मेरे मेरे भीतर और आपके भीतर में ऐसी कुछ बात दिख रही है, या फिर कोई भी ऐसा आपके भीतर विचार आ रहा होगा
जिसके आधार पे आप कह सकें कि ये व्यक्ति अलग है। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप अपने प्रति सच्चे हों, बस आप अपने प्रति वास्तविक हों, आप सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का धारण कीजिए, बस सिर्फ इतना ही चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। माय नेम इज Prashant Dabodh, and we'll be talking in the next video. Till then, take care. Bye bye.